इस सफ़र में हम उन ज़रूरी प्रोसेसेस को समझेंगे जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इस सवाल से कि आखिर जिंदा चीज़ों को एनर्जी मिलती कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान से सवाल से। कभी सोचा है एक पत्थर और एक खरगोश के बीच आखिर असली फर्क क्या है? इसका जवाब छुपा है कुछ खास गतिविधियों में जो सभी जिंदा चीज़ें करती हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और इन्हीं गतिविधियों को हम कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो बुनियादी काम हैं जो जीवन को बनाए रखते हैं। तो मोटे तौर पर 4 मुख्य लाइफ प्रोसेसेस हैं: पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन या रेस्पिरेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। आज हम अपनी कहानी शुरू करेंगे पोषण से, वो प्रोसेस जिससे कोई भी जीव खाना लेता है और उसे इस्तेमाल करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से धरती पर लगभग सारी एनर्जी आती है, यानी उन जीवों से जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे जीवों को कहते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीज़ों से अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हरे पौधे। अब पौधे ये कमाल करते कैसे हैं? वो एक जादुई फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोसेस सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी पौधों की एनर्जी में बदल देती है। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है, और ये सब होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिन्हें हम पौधों का पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। ये तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाती है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं। वो इन छोटे छोटे छेदों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा करते हैं। ये खुलते और बंद होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके और ऑक्सीजन बाहर जा सके। लेकिन उन जीवों का क्या जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स। ये अपने खाने के लिए दूसरे जीवों यानी पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी 3 तरह के होते हैं। पहले हैं प्राणी संभोजी जो ठोस खाना खाते हैं जैसे जानवर। दूसरे हैं मृतजीवी जो मरी हुई चीज़ों को गलाकर अपना पोषण लेते हैं जैसे मशरूम। और तीसरे हैं परजीवी जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं जैसे कि जू। मिसाल के तौर पर अमीबा एक प्राणी संभोजी है। ये अपने खाने को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसे अपने अंदर ही पचाता है। और दूसरी तरफ हैं मशरूम जैसे मृतजीवी। ये तो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं जो मरी हुई चीज़ों को तोड़कर इकोसिस्टम को साफ रखते हैं। तो ये तो हुई दूसरे जीवों की बात। अब जरा उस सिस्टम को देखते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा अपना पाचन तंत्र। इंसान का पाचन तंत्र एक कमाल की फैक्ट्री जैसा है जो खाने को तोड़कर इस्तेमाल करने लायक ईंधन में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो हैं एंजाइम्स। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, अलग अलग एंजाइम्स शरीर के अलग अलग हिस्सों में अपना काम करते हैं। तो खाना मुंह से होते हुए खाने की नली से नीचे पेट में जाता है, जहां एसिड और एंजाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। 7 मीटर, जी हां 7 मीटर, ये एक वयस्क इंसान की छोटी आंत की औसत लंबाई है। सोचिए, ये तो एक जिराफ से भी ज्यादा ऊंचा है। और इतनी लंबाई जरूरी है ताकि खाने को पूरी तरह से तोड़ा जा सके और सारे पोषक तत्व सोखे जा सकें। तो सवाल ये है कि इतनी लंबी ट्यूब सारे न्यूट्रिएंट्स को इतने अच्छे से कैसे सोख लेती है? इसका राज है ये रसांकुर या विलाई। ये छोटी छोटी उंगलियों जैसी लाखों संरचनाएं हैं जो सतह के एरिया को कई गुना बढ़ा देती हैं ताकि कोई भी पोषक तत्व बेकार ना जाए। पोषक तत्वों को शरीर में लेना तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली काम तो अब शुरू होता है, उनके अंदर छुपी एनर्जी को बाहर निकालना। और यहीं पर श्वसन या रेस्पिरेशन का रोल आता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ सांस लेने से कहीं ज्यादा है। सांस लेना एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन कोशिकाओं के अंदर होने वाला एक केमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है। तो आखिर में ये सारी जीवन प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब मिलकर एक लगातार और जटिल साइकिल में काम करती हैं जो एक छोटे से अमीबा से लेकर हम इंसानों तक हर जिंदा चीज को चलाती रहती हैं।